हरे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। संध्या समय में दीति का गर्भधारण। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था किस प्रकार दीति की जिद से कश्यप मुनि संध्या समय पर, अनुचित समय पर काम वासना में लिप्त होते हैं और उसके फलस्वरूप दीति को बहुत ज्यादा भय लग रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म विरुद्ध क्रिया की है। उनको बहुत कंपन हो रहा है, शोक हो रहा है, भय हो रहा है। और उस स्थिति में वो कश्यप मुनि के पास जाती हैं और क्षमा मांगती हैं कि आप कृपया करके हमारी गलती के लिए हमको माफी दिलवा दीजिए। भगवान शिव के प्रति हमने अपराध किया है, तो आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। आगे कश्यप मुनि बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 38। कश्यपोवाच अप्रायत्यात्मनस्ते दोषान् मोहारिक्तिकत् उत मन मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। हरे कृष्ण दंडवत। तो चार बातें गलत हुई। सबसे पहले भगवान गीता में बताते हैं कि कर्म, जो काम वासना है, अगर वो धर्म परायण हो तो भगवान का ही रूप है। लेकिन यहाँ केवल दिति की काम वासनाएं इंद्रिय तृप्ति के लिए थी, तो उनकी मन दूषित था। तो ये पहली गड़बड़। दूसरा, मुहूर्त गलत था, संध्या का समय था। तीसरा, कश्यप मुनि ने मना किया था, फिर भी उनके आदेशों की उपेक्षा की गई। और चौथा, भगवान शिव इत्यादि देवताओं का अपमान किया गया। तो चारों बातें अशुभ थी। और इस तरह जो गलती हुई है वह कोई सामान्य नहीं है, उसका प्रतिफल तो अशुभ ही होने वाला है। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समाज में अच्छी संतान पाने हेतु शर्तें ये है कि पति धार्मिक तथा नियामक सिद्धांतों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायणा हो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का प्रतिनिधित्व है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति का निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दीदी ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर यह स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल एक या दो राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार अगर गर्भ संस्कार ठीक प्रकार से ना किया जाए, शास्त्रानुरूप ना किया जाए, तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसी संतानें उत्पन्न होंगी। और क्योंकि अभी सामान्यतः सभी नर नारी जितने भी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं वह धर्म परायण नहीं है, इसलिए असुरों के भांति ही जनसंख्या पैदा हो रही है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के आंदोलन के माध्यम से जो समाज में एक सुधार लाने का प्रयास किया है, वही समाज को उत्थान कर सकता है। अन्यथा जन्म से तो सारे ही असुर के भांति अभी पैदा हो रहे हैं। श्लोक संख्या 39। भविष्यत
ताव भद्रौ अभद्रे जठराधमौ लोकान् सपालां स्त्रिमश्चण्डी मुहुर अक्रांति यस्यतः। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जन्म। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागी, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से अभी गर्भ धारण हुआ है उसका प्रतिफल क्या होगा? दो पुत्र पैदा होंगे और वो अभद्र पुत्र होंगे, पापी पुत्र होंगे, अधर्मी होंगे। और ऐसे अभागे, ऐसे अभद्र पुत्र पूरे संसार को शोकमय कर देंगे, पूरे संसार को प्रताड़ित करेंगे। तात्पर्य नीतू माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवत गीता 1.40 में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ का गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह से शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहाँ अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। जिस तरह कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन होता है मेरिट के आधार पर कि कौन कितना लायक है उसको वो कॉलेज मिलता है, उसी प्रकार माता के गर्भ में जो पुत्र पुत्री आते हैं, जो आत्मा प्रवेश करती है, वो संयोगवश नहीं करती, लेकिन माता पिता के धर्म आचरण के अनुसार आत्मा का प्लेसमेंट होता है। जो आत्मा जितनी धार्मिक है उसको उस घर में प्रवेश मिलता है, उस घर में उसको जन्म मिलता है। गीता में भगवान बोलते हैं, योग भ्रष्ट योगी जो होते हैं इस जन्म में अगर अपना योग पूर्ण नहीं कर पाते तो अगले जन्म में उनको संभ्रांत परिवारों में या ब्राह्मणों के घर में जन्म मिलता है या वैष्णव घर में जन्म मिलता है। तो उस प्रकार से ये हम देख सकते हैं, क्योंकि दिति धर्मपरायण नहीं थी तो कौन सी आत्माएं उनके गर्भ में आई? पापपूर्ण आत्माएं आएंगी जो आगे जाकर के उन्माद मचाएंगी समाज में और अनैतिकता फैलाएंगी। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतज्ञसाम स्त्रीणां निर्गृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु। क्या क्या कुकर्म करेंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तो इस प्रकार से दीनहीन जितने जीव हैं उनका वध करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, महात्माओं को क्रोधित करेंगे। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जहाँ पर स्त्रियां तथा मांस हो वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार धर्म ग्लानि के ये सिद्धांत हैं। धर्म ग्लानि मतलब जहाँ निर्दोष जीवों को सताया, स्त्रियों को सताया या महात्मा को सताया तो धर्म ग्लानि है। और धर्म संस्थापना के लिए फिर भगवान ये उनके प्रतिनिधि धरती पर आते हैं। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो
भगवाल्लोक भावना हनिष्यति अवतीर्ण्यासौ यथाद्रिम सतपर्वधृक्। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। हरे कृष्ण। फिर इन दो अधर्मी पुत्रों का वध करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। तात्पर्य। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, श्री भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने हेतु अवतार के रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सत्य स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने हेतु प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। श्री भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी श्री भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। श्री भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने हेतु अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को भौतिक प्रकृति द्वारा दिए गए कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों का सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है। अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। इसलिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने उत्कट भक्तों को राहत देने हेतु ही अवतरित होते हैं। श्री भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति श्री भगवान की कृपा है। यद्यपि बाह्य रूप से श्री भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि श्री भगवान निरपेक्ष हैं, अतः एवं दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये धर्म संस्थापनार्थाय ये संभवामि युगे युगे, भगवान साधुओं का परित्राण करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन दोनों ही एक समान है, क्योंकि जब दुष्टों का वध करते हैं उनको भी मुक्त कर देते हैं और भक्तों की रक्षा करके उनकी भक्ति वर्धन करते हैं। तो दोनों को ही भगवान उपकार करते हैं, करुणा करते हैं। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुना भोदार बाहुना आशसे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। अभी दिति बोल रही हैं। यमुना रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाए। हरे कृष्ण। दिति जानती हैं कि उनकी अभी अशुभ स्थिति में अशुभ संतानें पैदा होने वाली हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उनका वध भगवान के हाथों से होगा। तो दिति इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये उत्तम है कि भगवान स्वयं उनका वध करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ब्राह्मण भक्त क्रोधित होकर के उनको दंड दें, क्योंकि ब्राह्मणों की भक्तों का श्राप, इससे बड़ी कठिन परिस्थिति और कुछ नहीं हो सकती। भगवान मारेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर वैष्णव ब्राह्मण भक्त इत्यादियों के क्रोध का अगर ये पात्र बनेंगे तो फिर इनके जीवन की कोई गति नहीं होगी। तात्पर्य। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, मुझे बोला आपने? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि अपने पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप से पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता है। वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता, प्रत्युत भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दिति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी, अतः वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार हैं। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह भगवान की कई बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता।
हरे कृष्ण। अगर ब्राह्मण भक्त इत्यादि नाराज होंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन अगर भगवान स्वयं वध करेंगे तो इनकी मुक्ति निश्चित है। तो इस प्रकार दिति खुश हुई। आगे, ना ब्रह्मदंड दग्धस्य ना भूतो भायदस्य च नारकश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिम असौ गता। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वाले बालों द्वारा, ना उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, निर्दोष जीवों को सताता है, उनका पक्ष ना तो वो लेते हैं जो मर चुके हैं, ना वो लेते हैं जो आने वाले हैं, और साथ में रहने वाले तो करेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से उनका जीवन बड़ा ही दुखमय होने वाला है। तात्पर्य मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तिरस्कृत जीव का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से यह जीवन पशु तुल्य जीवन उनका हो जाता है, जो ब्राह्मणों को, भक्तों को अनादर करते हैं, क्रोधित करते हैं। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यावमस्सनात् भगवती रोमनश्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैका सतां मतः गास्यन्ति यद्यशा शुद्धं भगवत यशसा समम्। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। हरे। तो दिति को सांत्वना देने के लिए कश्यप मुनि एक बात बता रहे हैं कि ठीक है, हमसे गलती हुई, 2 पुत्र इस प्रकार अधर्मी होंगे, भगवान उनका वध करेंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र, तुम्हारा पोता प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त होगा और उसकी ख्याति इतनी होगी जिस प्रकार मानो भगवान स्वयं की ख्याति है, इतना विख्यात ये भक्त होगा। योगैर्हेमव दुर्वर्णम भविष्यस्यन्ति साधवा निर्वैरादिभिरात्मानं यश्चिलम् अनुवर्तितुम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसके पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विद्या निम्न गुण आने वाले को शुद्ध कर देती है। हरे कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार सोने को तपा करके शुद्ध किया जाता है, इसी प्रकार लोग उस प्रहलाद के पद चिन्हों का अनुसरण करके शुद्ध हो जाएंगे। उनके आचरण को अनुगत्य करके, अनुसरण करके वो शत्रुता भूल जाएंगे। ऐसा आपका पोता होने वाला है। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: योग अभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने श्री भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए।
उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार से वैरियों से मुक्त हैं प्रहलाद महाराज। जिस पिता ने उनको मारने के लिए इतने प्रयास करे, उन्हीं के लिए प्रार्थना की भगवान नृसिंहदेव से कि हे भगवान, आपने हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन आप इनको सदगति दीजिए। तो इस प्रकार निर्वैरी प्रहलाद महाराज का चरित्र यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं कि आपका पोता इस प्रकार होगा कि लोग उनके आदर्श का अनुसरण करके अपनी शत्रुता भूल जाएंगे, अपने जीवन में इंद्रिय संयम इत्यादि का पालन करेंगे, और जिस प्रकार सोना तप करके पवित्र होता है, वे भी अपने जीवन में पवित्र हो जाएंगे। ऐसा चरित्र आपके पोते का होने वाला है। यत् प्रसादादिमं विश्वं प्रसिदति यद आत्मकं स स्वादृक् भगवान यस्य तोष्यते नन्यया दृशा। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जैसे जड़ में हम पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष पोषित होता है, प्रहलाद महाराज भगवान को इतना प्रसन्न कर देंगे, भगवान उनसे प्रसन्न होंगे तो सारा विश्व अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे प्रहलाद की आप दादी बनने वाली। तात्पर्य संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहें उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दीति का होने वाला पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का, यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आराध्य इस की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। श्री भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें श्री भगवान परमात्मा के रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहते हैं और वे अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने हेतु आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से सारे जीवात्माओं के प्रति संभाव भक्त रखता है और भगवान का ही अंश सभी के अंदर देखता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद का यहाँ पर गुणगान हो रहा है। सा वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिषिता प्रवृद्ध भक्त्या हि अनुभवा भाविताश्रये निवेश्य वैकुंठमिमं विहस्यति। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्त योग के कारण यह निश्चित ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार के शुद्ध भक्तों का, महात्मा जनों का गंतव्य क्या होता है, वह भी कश्यप मुनि बता रहे हैं। वो इस भौतिक संसार के नहीं होते, जैसे ही अपने शरीर को छोड़ते हैं भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी रजनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दीति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों को बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधापूर्ण संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से स्तुति की जाती है। हरे कृष्ण। तो 3 भावों का वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं।
स्थायी भाव मतलब जो भगवत प्रेम प्राप्त किए हैं उनको स्थायी भाव में बताया जाता है। दूसरा अनुभाव मतलब अनुगत्य, अनु मतलब किसी का अनुसरण करना। तो ये अनुगत्य किसके हो जाते हैं? जो भगवान से दिव्य रूप से संबंधित हैं आध्यात्मिक आकाश में, उनका अनुगत्य करके जो सेवा करते हैं अनुभाव में कहलाते हैं। और तीसरा है महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। तो भगवान की अलादनी शक्ति महाभाव को धारण करती है। तो ये प्रहलाद भगवान के निरंतर भाव में स्थित रहेगा, भगवान की लीलाओं में स्मरण में हमेशा निमग्न रहेगा, और इसलिए इनकी स्थिति हमेशा ही आध्यात्मिक रहेगी। भौतिक शरीर त्याग करके आध्यात्मिक लोक को चले जाएंगे। अलंपटा शीलोधरो गुणा करो हृष्टा पराध्या व्यतीतो दुखेशितेषु अभूत शत्रुर जगता शोक हरता नैधाधिकं तापम इवो दुराजा। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति में निमग्न रहेंगे तो बाकी जीवात्माओं से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। सारे जीवात्माओं के प्रति संभाव, सारी स्थिति परिस्थितियों के प्रति संभाव और सभी के शोक को नाश करने वाला ये भगवान का शुद्ध भक्त प्रहलाद होगा। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वह इस जगत के सम्राट थे, किंतु वह लंपट या व्याभिचारी न थे। वह बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण ये है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव सुख रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावना अमृत को जगाने का प्रयास करता है। यह सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार ना लंपट हो। लंपट मतलब स्त्रियों के प्रति आसक्त। तो ऐसे प्रहलाद महाराज का चरित्र नहीं होगा। वो स्वयं के इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त नहीं होंगे, वरन जीवों को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। और हम बाद में सप्तम स्कंद में पढ़ेंगे भी, जब प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तो प्रहलाद महाराज बोलेंगे कि भगवान मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो उन जीवात्माओं की चिंता है जो भौतिक जीवन में पड़े हुए हैं। तो आप उन सब का उद्धार कर दीजिए, मैं उनके लिए नरक में कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उन सब का उद्धार कर दीजिए। तो ये प्रहलाद का चरित्र है जो कश्यप मुनि यहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं। अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपुरुषेच्छादनुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्रीलालननाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम्हारे पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकते हैं जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी है। श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो प्रहलाद भगवान का दर्शन अपने हृदय में भी करेंगे और बाह्य रूप से भी करेंगे, मतलब भगवान साक्षात भी उनको दर्शन देंगे। और दूसरी बात,
भगवान का भक्त जो रूप में भगवान का ध्यान करता है, भगवान वो रूप भी लेकर के प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दिति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्त बढ़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप हैं, यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नृसिंह, वराह तथा वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, ना ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतएव वह उपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। हरे कृष्ण। भक्त कोई अनुमान नहीं लगाता, वरन भगवान के रूपों में से किसी एक रूप के ऊपर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और भगवान की अर्धांगिनी, भगवान की नित्य संगिनी शक्ति के साथ में भगवान का स्मरण करते हुए अपने ध्यान को परिपूर्ण करता है। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् आमोदत दितिर्भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सिन्महामनः। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तो दोनों ही बात श्रेयस्कर हैं। दुष्ट पुत्र होने वाले हैं लेकिन भगवान उनका वध करेंगे, और दूसरा पौत्र इतना महान भक्त होगा। दोनों ही बात दिति को बहुत प्रसन्नता दी। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, दीति यह जानकर अति खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण के कारण उसके पुत्र असुर होंगे और वे शिव भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र शिव भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो वह अति तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि शिव भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है, क्योंकि शिव भगवान परम पूर्ण है। अतः उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। शिव भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का शिव भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह व्यक्ति जो अनेकानेक जन्मों की तपस्या तथा संयम मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भ्रशम शब्द सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भ धारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने जो गलती की उसकी क्षमा मांगी। कश्यप मुनि ने उनको साहस दिया, उनको आशा दी, उनको प्रेरणा दी। किस प्रकार उनका पोता महान भक्त होगा और उनके पुत्रों का वध स्वयं भगवान करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में दिति बड़ी ही प्रसन्न हुई और आगे अभी जब दिति गर्भ धारण करेंगी उस समय पर पूरे संसार में काला स्थिति हो जाएगी, बवंडर आने लगेंगे, प्रकृति बहुत ही उग्र रूप में हो जाएगी, सभी जगह अंधकार छा जाएगा। तो देवता आश्चर्य करेंगे कि ये क्या स्थिति हुई जिसके कारण इस तरह स्थिति हो गई।
बाद में ब्रह्मा जी जय और विजय की कथा सुनाने वाले हैं अगले अध्याय से, कि किस प्रकार जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल थे, उनको श्राप मिला था और वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आने वाले हैं। तो हम लोग कल से अध्याय 15 का पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु प्रश्न है? जी प्रभु जी, वो प्रीवियस क्लास से कल कल एक चीज आपने बताए थे कि जब हमको गलती करने से पहले ही सतर्क होना चाहिए ताकि हमको पश्चाताप ना करना पड़े। लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, अगर हमसे गलती हो गई है तो किस तरह से हमें प्रायश्चित करना चाहिए? वो भक्त कैसे प्रायश्चित करते हैं ताकि अगली बार ना कर पाए वो उस तरह की गलती? हरे कृष्ण। दिति ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिति से गलती हुई और वो स्वयं कश्यप मुनि के पास जाकर ही समाधान मांग रही है कि क्या मैंने गलती जो की है उससे मेरी रक्षा आप कीजिए। तो इसी प्रकार हमको वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि हर गलती का अलग अलग उपचार हो सकता है। जैसे हमें याद है, हम जब कॉलेज में थे तो एक भक्त ने एक गलती की थी और उसने खुद से ही निश्चित कर लिया कि वो अभी कभी भी अपने जीवन में मीठा नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे। तो एक आध हफ्ते बाद हमारे बेस में प्रसाद हो रहा था और हम सब स्टूडेंट्स बैठ के प्रसाद ले रहे थे, तो वो स्वीट नहीं ले रहे। तो जो वरिष्ठ भक्त वहां थे उन्होंने देखा आप स्वीट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि प्रभु जी ऐसी ऐसी गलती मुझसे हुई, इसलिए मैं अभी कभी स्वीट नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उनको शोधन किया, देखो स्वीट नहीं खाने से हृदय की शुद्धि होगी कि नहीं होगी उसका कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन हरिनाम करने से हृदय की शुद्धि होगी इसकी निश्चितता है। तो आपको यदि पश्चाताप करना ही है तो आज से आप 2 माला एक्स्ट्रा कीजिए। 16 करते थे, उनको बोला आपसे आज आप 18 माला कीजिए। ये आपकी पनिशमेंट भी है और रिवॉर्ड भी है। ये आपका शोधन भी होगा और आपके लिए एक वरदान भी है कि आप ज्यादा हरिनाम कर रहे हैं, तो उससे हृदय की शुद्धि अपने आप होगी। तो देखिए, कई बार स्वयं अगर हम निश्चित करेंगे तो हो सकता है हमारा समाधान उतना ठीक ना हो, इसलिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। और मार्गदर्शन लेने के साथ जो समाधान मिलता है उससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है। जी, थैंक यू सो मच। सीमा माता जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, अभी बोलिए। जैसे वैसा अपराध हो भी जाए, हम क्षमा भी मांग रहे उनसे, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने हमको क्षमा कर दिया है? तो जब हम क्षमा मांगेंगे तो वैष्णव सामान्यतः करुणा निदान होते हैं, वो तुरंत हमको क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर वास्तव में परीक्षा करना है कि हमें वैष्णव अपराध से मुक्ति मिली है कि नहीं, तो ये देखना है कि हमारे हरिनाम के जप में हमारी आसक्ति बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर आप जप करते समय आपकी आसक्ति कम हो रही है, आपका जप में ध्यान भटक रहा है, इसका मतलब वैष्णव अपराध अभी भी लगा हुआ है। तो वैष्णव अपराध से मुक्त व्यक्ति ही हरिनाम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अजय प्रभु। हरे कृष्ण का भी धन्यवाद पढ़ा। तो जी, माता दीति जो है, जो भी कृत हुआ उसमें अपराध बहुत महसूस कर रही है और अपने पति से ही उसका मतलब कुछ नहीं कि मैं से ही अपराध हुआ है, जबकि कश्यप मुनि भी उसमें दृढ़ता से ना कर सकते थे और वो भी उसमें सम्मिलित थे उसमें, तो उनमें ऐसा अपराध हो जो सिर्फ माता को ही क्यों था? मतलब दोनों को ही है, लेकिन माता की गलती ज्यादा है क्योंकि उन्होंने कश्यप मुनि को प्रेरित किया। उन्होंने कश्यप मुनि को वो क्रिया करने के लिए बाध्य किया। इसीलिए गलती तो दोनों की है, लेकिन दिति की गलती ज्यादा है इसीलिए। और दूसरी बात है, माताएं थोड़ी भावुक ज्यादा होती हैं, तो उनको तुरंत उनकी गलती समझ में आई। कश्यप मुनि को भी गलती समझ में आ रही, लेकिन उसको उस तरह वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन माता को तुरंत उसका अनुभव हो रहा है। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी।
प्रभु जी, जो गलती दीदी से हुई है उसके लिए मीन्स क्या वो भगवान से प्रेरित नहीं थी? जैसे प्रहलाद महाराज ने सांप फेंका था, तो प्रहलाद महाराज तो ऐसे नहीं थे, पर उनकी गलती मतलब भगवान से प्रेरित होके उनने सांप फेंका था। आप परीक्षित महाराज का बोल रही हैं? हाँ सॉरी, परीक्षित महाराज का। देखिए, शुद्ध भक्तों के द्वारा किए गए कार्य और सामान्य लोगों के द्वारा किए गए कार्य एक जैसे नहीं होते। शास्त्र में बताया गया है, फलेन परिचायते, फल से वृक्ष की पहचान होती है कि ये आम का पेड़ है तो आम के फल जिसमें लगेगा उसी को आम का पेड़ बोलेंगे। तो दिति की क्रिया से आगे पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने वाला है। तो ये भगवान का आयोजन नहीं, उनकी गलती है। एक तरह से सभी कुछ भगवान का आयोजन है, बिना उनकी इच्छा के तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम द्वितीय कर्ता के रूप में देखें तो यहाँ दिति की गलती है। वहां परीक्षित महाराज के सांप डालने से भागवत कथा हुई, तो उसमें पूरे संसार को भागवत का अमृत मिला। तो दोनों में पार्थक्यता है। तो फल से पता पड़ता है कि क्रिया कैसी है। तो यहाँ दिति की गलती है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म होगा दिति के, लेकिन फिर उसको भगवान की इच्छा भी मान सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो हर चीज ही भगवान की इच्छा है, क्योंकि वह भी भगवान के दोनों अनुचर हैं, दोनों द्वारपाल हैं। उनको श्राप मिला था, उनको भी किसी माध्यम से तो आना ही था असुर रूप में, तो इस माध्यम से आ गए। तो ये भी भगवान की इच्छा है। ठीक है, ओके। रेखा माता जी। मुझे ये पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, इसका क्या मतलब है? जो गृहस्थ होते हैं इनको 5 तरह के यज्ञ करने होते हैं रोज। इन यज्ञों का वर्णन किया जाता है, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ है कि एक तो है यज्ञ करना, ये तो यज्ञ है ही, जो हम लोग आहुति दे करके यज्ञ करते हैं। दूसरा, यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। जैसे ब्रह्म यज्ञ का मतलब है शास्त्र पढ़ना। शास्त्र पढ़ना एक यज्ञ है, ये गृहस्थ का धर्म है। देव यज्ञ, देव यज्ञ मतलब देवताओं की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए यज्ञ करना। तो जैसे अलग अलग युगों में यज्ञ होते थे, अभी कलयुग में हरिनाम का जप करना ये यज्ञ है, तो ये गृहस्थों को अनिवार्य है। पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ के 2 पक्ष हैं। एक तो पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि यज्ञ इत्यादि करना, ये भी गृहस्थ का धर्म है। और दूसरा है कि पिता माता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, ये भी पितृयज्ञ के अंदर आता है। तो जीवित रूप से भी माता पिता की सेवा करना, ये पितृयज्ञ है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ मतलब जो अन्य देवी, जो अन्य जीवात्माएं हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, उनकी मदद करना, ये भी गृहस्थ का धर्म है। कोई भूखा घर से ना जाए, ये भी गृहस्थ का कर्तव्य है। दान दक्षिणा देना गृहस्थ का कर्तव्य है, भूत यज्ञ में आता है। उसके बाद अतिथि यज्ञ, 5वां यज्ञ अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ मतलब कोई भी घर में अतिथि आता है उसकी सेवा करना, साधु संत आते हैं उनकी सेवा करना, ये अतिथि यज्ञ है। तो ये 5 प्रकार की यज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए, जो उनके धर्म में निश्चित है। तो प्रभु जी, हमें श्राद्ध जो करते हैं वो पितृयज्ञ में आता है? हाँ, पितृयज्ञ में आता है। थैंक यू। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, जो हम बुक रीडिंग कर रहे हैं उसमें से मैंने जगह पूछा भी, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ। प्रभुपाद मेंशन करते हैं वहां पे एक अद्वैतवाद और सर्वेश्वरवाद। अद्वैतवाद तो वो डुअलिटी के भगवान और जीव एक है, जो मायावादी फिलॉसफी है। सर्वेश्वरवाद का क्या मतलब हुआ? सर्वेश्वरवाद मतलब वह सभी को भगवान मानते हैं। मायावाद मतलब सर्वेश्वरवाद उसमें भी है, लेकिन मायावाद में क्या है, वो भगवान के रूप को ही माया बता देते हैं, वो है मायावाद। और सर्वेश्वरवाद थोड़ा सा उल्टा है। सर्वेश्वरवाद में वो सभी जीवात्मा को भगवान तुल्य बता देते हैं।
दोनों में इतना अंतर है। एक है जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, एक है जो सबको भगवान मानता है। थोड़ी सी समानता है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों में जी 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 ठीक है। जी जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अजय प्रभु। प्रभु जी एक संशय है थोड़ा सा, जैसे प्रभु जी घर में जैसे प्रसाद बनता है तो बोलता है पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हैं, ऐसा बोलता है। तो प्रभु जी पहले भगवान को भोग लगाने के बाद वो लोग मतलब इनका पहले निकालना चाहिए। पहले भगवान को ही भोग लगेगा, उसके बाद एक रोटी आप गाय की निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला भोग भगवान को ही लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।